हाँ, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कतना ही क्यों न बिक जाएं। ये पाठ जो हम लोग कल पढ़े थे, दुख का अधिकार, उसी पाठ का ये अंश है। उसी में ये शब्द कहा गया है, ये वाक्य कहा गया है किसके लिए? उस बुढ़िया स्त्री के बेटे भगवाना के लिए। उस बुढ़िया स्त्री के बेटे का क्या नाम था? भगवाना। हाँ, जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि जिंदा आदमी को अगर कपड़ा नहीं है तो वो नंगा रह सकता है, फटा पुराना कपड़ा पहन सकता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में यह मान्यता है कि मुर्दे को कभी भी पुराना वस्त्र पहनाकर विदा नहीं किया जाता है। यानी शमशान घाट जब ले जाते हैं मुर्दे को, तो नए कफन में उसे लपेट कर ले जाया जाता है। तो इसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए भगवाना की जब मृत्यु हो गई सांप के काटने से, तो लोगों ने कहा कि भाई अब ये शव को लपेटना है एक नए कपड़े में, एक नए कफन में, तो उसके लिए एक बजाज, यानी जो कपड़े का व्यापारी होता है उसको बजाज कहते हैं, तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए घर में कोई भी सामान क्यों ना हो और उस सामान को क्यों ना बेचना पड़े। भगवाना परलोक चला गया, घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। पाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि स्थिति इतनी खराब हो गई थी, यशपाल लेखक जो हैं, कि भगवाना परलोक चला गया, यानी इस बुढ़िया के उस जवान बेटे की मृत्यु हो गई। घर में जो कुछ भी चुनी भूसी थी वो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या हुआ, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती, क्योंकि बहू का शरीर जो था वो बुखार की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पूछते पूछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। अब बुढ़िया किसी तरह से हिम्मत करके बेटे ने जो खरबूजे तोड़े थे उन खरबूजों को लेकर बेचारी बाजार में तो आ गई कि चलो खरबूजे बेचकर जो भी पैसा आएगा उससे अपनी बहू का इलाज कराएगी और अपने पोते पोतियों का पेट भर सकेगी। लेकिन बुढ़िया उस फल को, उस खरबूजे को बेच नहीं पाई, क्योंकि उसे रह रह कर अपने बेटे की याद आती थी और बेटे को याद करके वह फफक फफक कर अपने घुटनों में सिर को छिपाकर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। सब लोग उसे पत्थर दिल कहने लगे, लेकिन बुढ़िया के आंसू किसी को दिख नहीं रहे थे, और एक भी व्यक्ति आगे बढ़कर ये नहीं कहा कि क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है तो हम लोग तुम्हारी मदद करते हैं। लेकिन कल जिसके जवान बेटे की मृत्यु हुई और आज वो औरत बाजार में खरबूजे बेचने आई है, कितने दुख की बात है। एक माँ अपने कलेजे पर पत्थर रखकर किसी तरह अपने पोते पोती और अपनी बहू का पेट भरने के लिए उसे बाजार में बेबस होकर आना पड़ा। तो लेखक यशपाल कह रहे हैं कि हमारे समाज की ऐसी विडंबना है, यही दुर्भाग्य है हमारे समाज का, कि जिसके पास पैसा है अगर उसके घर में मृत्यु हो जाती है तो उसको ढांढस बंधाने के लिए, धीरज बंधाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उसे हिम्मत देते हैं, उसे मातम कुर्सी में आते हैं, उसे सांत्वना देते हैं। लेकिन अगर ठीक इसके विपरीत किसी गरीब के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उस घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं रहता है, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो हमारे समाज में ये विषमताएं, ये भेदभाव, ये असमानता
आज भी है बच्चों। अब लेखक फिर आगे कह रहे हैं यशपाल कि उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब लेखक कह रहे हैं कि क्या हुआ, आपस में क्यों बातें हो रही है? हु इज टॉकिंग? हाँ, आपस में बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर बात करना है तो क्लास से निकल जाइए, लेफ्ट द क्लास, अगर किसी को भी बात करनी है तो। लेखक कह रहे हैं कि उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। लेखक कह रहे हैं कि एक और बुढ़िया स्त्री जो बहुत संभ्रांत महिला थी, संभ्रांत से तात्पर्य है हर तरह से संपन्न, धन धान्य से संपन्न, या समाज में जिनका बहुत मान सम्मान हो, प्रतिष्ठित। तो लेखक को उस बुढ़िया माता की याद आ गई, एक महिला की जिसके भी जवान बेटे की मृत्यु हुई थी, लेकिन वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। यानी 2.5 मास तक वो अपने पुत्र का शोक मनाती रही। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। यानी पूरा शहर उस बुढ़िया के बेटे के गम में, पूरा शहर शामिल हो गया था और उस बुढ़िया को ढांढस बंधाने के लिए पूरा शहर एकत्रित हो गया था। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि इस बुढ़िया, तो बच्चों समाज में हमारी ऐसी दशा है, समाज की ऐसी स्थिति है कि पैसे वाले और धनवान लोगों की मदद के लिए ही लोग आते हैं, लेकिन जो वास्तव में गरीब हैं, जिनको मदद की जरूरत है, उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। तो ये हमारे समाज की विडंबना है कि पैसे वालों को ही लोग पूछते हैं और जो अभागे हैं, जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है, उन्हें कोई नहीं पूछता। तो लेखक कह रहे हैं कि सोच लीजिए कि इस बुढ़िया स्त्री, भगवाना की माँ, जिसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था घर में, क्योंकि बेटे के कफन और उसको जलाने के लिए जितने भी घर में जो भी अनाज था, चुनी भूसी था, जो भी बुढ़िया के हाथ में चांदी का छल्ला था, सब कुछ बिक गया किसी तरह से भगवाना की अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए। लेकिन ठीक इसके विपरीत वो महिला जिसके भी जवान बेटे की मृत्यु हुई थी, लेकिन वो हर तरह से संपन्न थी, उसे इस बात की चिंता नहीं थी, इस बात की फिक्र नहीं थी कि उसके घर में क्या खाना बनेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। क्यों उसको फिक्र नहीं थी, क्यों इस बात की चिंता नहीं थी? क्योंकि उसके पास धन था, वह महिला हर तरह से संपन्न थी, उसे इस बात के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। और वो जैसे ही बेहोश होती थी, हर 15 मिनट के बाद बेहोश हो जाती थी, तो उसको होश में लाने के लिए एक नहीं बल्कि 2-2 डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते थे और सिर पर बर्फ रखी जाती थी। और शहर भर के लोग उसके पुत्र शोक में बेशक अंदर से दुखी हो या ना हुए हों, लेकिन यह दिखाने के लिए कि आपके बेटे की मृत्यु से पूरा शहर दुखी है, सारे लोग मातम कुर्सी के लिए, मातम कुर्सी का मतलब होता है किसी की मौत होने पर जाकर जो फॉर्मेलिटीज़ की जाती है, उसको कहते हैं मातम कुर्सी। तो पूरा लोग, शहर के लोग आ गए थे। अब लेखक कह रहे हैं कि जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था और सोच रहा था। लेखक मन ही मन सोच रहे थे कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यानी शोक करने, गम मनाने के लिए क्या चाहिए? सहूलियत, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। ठीक है, यानी हर व्यक्ति के दुख का पैमाना और सुख का पैमाना अलग अलग होता है कि नहीं बच्चों? क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? हाँ, जैसे भगवाना की मृत्यु के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसकी माँ को दूसरे दिन ही बाजार आना पड़ा, जबकि सूतक होता है 13 दिन का, और 13 दिन में जिनके घर में मृत्यु होती है उनके घर का कोई चीज किसी को नहीं खाना चाहिए।
13 दिन में लोग उनके घर का पानी भी नहीं पीते हैं, क्योंकि जब तक, ये हिंदू मान्यता है कि जब तक ब्राह्मण भोज न करा दिया जाए, जब तक लोगों को, ब्राह्मणों को न खिला दिया जाए, तब तक दूसरे लोग नहीं खाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो भला उस बुढ़िया जब दुकान में आई फल लेकर, तो भला लोग उससे क्यों खरीदते? तो उस बुढ़िया को मदद की जरूरत थी, लेकिन हमारे समाज की जो परंपरा है कि लोग पैसे वालों की ही मदद करने के लिए आगे आते हैं, वास्तव में जो जरूरतमंद है उसकी मदद के लिए आगे नहीं आते हैं। यही हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। तो बच्चों, ये कहानी समझ में आई तुम लोगों को? दुख का अधिकार, हाँ बताओ। चलिए अब देखिए शब्दार्थ आप सबको कंठस्थ होना चाहिए, और वर्तनी के साथ, स्पेलिंग के साथ। अगर कौन सा श है, तालाब श है कि दंत स है कि मूर्धन्य श है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे पहला शब्द है पोशाक, इसका अर्थ होता है वस्त्र या पहनावा। दूसरा शब्द है अनुभूति, इसका क्या अर्थ होगा? एहसास। अड़चन, विघ्न, रुकावट या बाधा। अधेड़, आधी उम्र का या ढलती उम्र का। व्यथा, पीड़ा या दुख। व्यवधान, रुकावट या बाधा। बेहया, बेशर्म, निर्लज। नियत, इरादा, आशय। बरकत, वृद्धि, लाभ या सौभाग्य। खसम, पति। लुगाई, पत्नी। परचून की दुकान, आटा चावल दाल आदि की दुकान, सूतक। परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने या किसी के मरने पर कुछ निश्चित समय तक परिवार के लोगों को न छूना, छूत, उसको कहते हैं सूतक। यानी सूतक शब्द का एक शब्द में अर्थ होगा छूत। कछियारी, खेतों में तरकारियां बोना, निर्वाह, गुजारा। मेड़, खेत के चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया हुआ घेरा, दो खेतों के बीच की सीमा, उसको कहते हैं मेड़। तरावट, गीलापन, नमी, शीतलता या ठंडक। ओझा, झाड़ फूंक करने वाला। छन्नी ककना, मामूली कहना या जेवर। सहूलियत, सुविधा। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये सारे शब्दार्थ जो हैं ये आप लोगों को कंठस्थ होने चाहिए। उसके बाद यहाँ जो शब्द कठिन वर्तनी है, इस पाठ को आप लोग फिर से पढ़ेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बीच में जहाँ जहाँ कठिन वर्तनी आपको लगे, पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, पेंसिल। अच्छा, अब दूसरी बात, इस पाठ में जैसे दिए हुए हैं संक्षिप्त प्रश्न, मैंने कल बताया था ना आप लोगों को, 5 प्रश्न ही संक्षिप्त दिया है, 1-2 पंक्तियों में उत्तर, कि अब इसके अतिरिक्त आप लोगों को प्रश्न बनाने होंगे। कम से कम 5 दिया है, कम से कम और 10-12 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, संक्षिप्त प्रश्न। आ रही है बात समझ में? हाँ, कम से कम 10-15 क्वेश्चन आप लोगों को और बनाना होगा, संक्षिप्त प्रश्न। ठीक है, जैसे दिया हुआ है अभी, जैसे मैं पाठ में बता रही हूँ, हाँ, जैसे दिया है कि किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है। कोई बच्चे बताइए, फिर मैं बाद में आप लोगों को लिखवा दूंगी प्रश्न उत्तर, सभी बच्चों को एक साथ, क्योंकि कुछ बच्चों को क्वेश्चन किताब नहीं मिला है। तो अभी फिलहाल आज हम लोग वर्बली ही बात करते हैं, मंडे को मैं लिखवा दूंगी। पहला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है। इस पाठ के आधार पर आप लोग बताइए, किसी भी व्यक्ति की पोशाक को देखकर क्या पता चलता है। हाँ, यानी किसी भी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसकी आर्थिक स्थिति
उसके फिनेंशियल कंडीशन का पता चलता है ना बच्चों। आर्थिक स्थिति मतलब कि वो कितना पैसे वाला है, कितना, अगर बहुत ब्रांडेड कपड़ा पहना है, अच्छा ब्रांडेड, तो हम लोग देखकर कहेंगे कि जरूर पैसे वाला होगा। और अगर सस्ता मामूली से कपड़ा पहना होगा तो हम लोग कहेंगे कि बेचारे के पास उतनी हैसियत ही नहीं है कि महंगी पोशाकें पहन सके। तो आर्थिक स्थिति का पता चलता है, पता चलता है ना, उसकी हैसियत, उसका दर्जा, उसकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। तो एक प्रश्न एक वाक्य में दिया हुआ है, उसका एक वाक्य में उत्तर लिखना। उसके बाद है खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। ये जरूरी नहीं है कि एक पंक्ति में आंसर हो जाए, हो सकता है दो पंक्ति में भी खत्म हो, लेकिन आपको दो पंक्ति में आंसर पूरा करना होगा। चलिए बताइए, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। नहीं बच्चे, सिर्फ फफक कर, हाँ, उससे पहला तो कारण था कि वो स्त्री खरबूजे बेचने तो आई थी, लेकिन वो खरबूजे नहीं बेच रही थी, वो अपने घुटनों में सिर छिपाकर लगातार रोई जा रही थी। और दूसरी बात यह थी कि 13 दिन का सूतक होता है, और सूतक के परिस्थिति, जब किसी के घर में सूतक होता है तो उसके घर का कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी खाने की चीज लोग ना तो खाना चाहते हैं ना खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो उस स्त्री से कोई इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वो स्त्री बिना तेरहवीं किए, यानी बिना सूतक, सूतक 13 दिन का जब हो जाता तब वो तेरहवीं करती ना, हाँ, तेरहवीं करने के बाद, लोगों को भोज देने के बाद, खिलाने के बाद वो उसे फल बेचने के लिए आना चाहिए था। लेकिन वो बिना सूतक, बिना बेटे का तेरहवीं किए हुए फल बेचने बाजार चली आई थी, और इसीलिए लोग सूतक मानकर उसे फल नहीं खरीद रहे थे। क्लियर हुआ? हाँ। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर, यानी उस बुढ़िया स्त्री को देखकर, हाँ, और वह उसके दुख का कारण जानने के लिए बेचैन हो उठा। हाँ, वो सोचने लगा कि कौन सा उपाय किया जाए कि उस बेचारी बुढ़िया स्त्री के दुख का कारण जान सके और उसके रोने का कारण जान सके। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री के बेटे की मृत्यु कैसे हो गई? हाँ, वेरी गुड। जब उस स्त्री का बेटा, उसका क्या नाम था? भगवाना। हाँ, जब भगवाना खेत से पके हुए खरबूजे तोड़ रहा था, तभी मेड़ की नमी में छिपे सांप पर उसका पैर पड़ गया। सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो आंसर को आप लोग को एक या दो पंक्तियों में पूरा करना है, जरूरी नहीं कि एक पंक्तियों में ही पूरा कर दें, दो पंक्ति भी आप लोग लिख सकते हैं। ओके। बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता था? बताइए, बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और लोगों को इस बात का डर था कि उसके घर में कमाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचा, तो बुढ़िया पैसे वापस कैसे करेगी? ये भी तो लोगों को डर था कि मान लो आज कर्जा दे देते हैं, लेकिन कल पैसे वापस कैसे मिलेंगे, क्योंकि बुढ़िया के घर में कमाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। तो लोगों को यह भी डर था कि बुढ़िया पैसे वापस कैसे करेगी। आया समझ में बच्चों? हाँ, हाँ, हाँ। तो आप लोग क्या करेंगे कि जो भी किताब में जो काम है, मैं पहले बता दे रही हूँ कि क्या क्या काम आपको किताब में करना है। सबसे पहले तो किताब को कवर करेंगे, उसमें अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर सब कुछ लिख लेंगे किताब में भी, ठीक है। उसके बाद कवर कर लेंगे किताब में, और फिर ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है, इस चैप्टर में शुरू में बैठकर आप लोग शुरू से ही चैप्टर को रीड करेंगे। रीड करना मतलब उसको पढ़ना,
और पढ़ने के वक्त ही जिस जिस जगह पर आपको लगेगा कि ये शब्द गलत, ये शब्द वर्तनी जो है वो कठिन है, इसको बिना याद किए हम नहीं लिख सकते हैं, उसको याद करने की जरूरत आपको महसूस होगी, आप उसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। बात आई समझ में? जो भी कठिन वर्तनी रहेगा वो सब अंडरलाइन कर देंगे, पेंसिल से, पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और उस कठिन जो आपका ये रहेगा वर्तनी स्पेलिंग, उसको आप याद करेंगे अच्छे से। ये नहीं कि बस सरसरी निगाहों से देख लिए हो गया, नहीं, अच्छे से उसको याद करेंगे। ये काम करना है किताब में आप लोगों को, ओके। उसके बाद कॉपी में, CW कॉपी जो आपकी है उसमें आप ये लिखेंगे 1-2 पंक्तियों वाले, ये जो प्रश्न है अभी मैंने जो समझाया, ठीक है। तो इसको आप ऐसा कीजिएगा, छोड़ दीजिए, मैं मंडे को लिखा दूंगी, क्योंकि हर बच्चे का आंसर थोड़ा तरीके से होना चाहिए। जब मैं 1-2 बार लिखा दूंगी फिर आप लोग खुद से लिखने लगेंगे। आज तो मैं भरवली रिवीजन करवा दे रही हूँ, आप लोग शब्दार्थ भी याद कर लेंगे और कठिन वर्तनी भी याद कर लेंगे, क्योंकि स्कूल खुलने पर मैं ये सारे काम ब्लैक बोर्ड पर करवाती हूँ। आ रही बात समझ में? मैं अचानक किसी बच्चे को बुलाती हूँ और 5 या 6 शब्द मैं उसको देती हूँ लिखने को ब्लैक बोर्ड पर, उसके साथ ही उसका अर्थ लिखने के लिए भी देती हूँ, और पाठ में जितने भी कठिन वर्तनी हैं उनको भी मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखवाती हूँ। तो ये तैयारी बच्चों आपकी होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल हो सकता है कि अप्रैल के बाद मई में खुल जाए, आप लोग को आना पड़े, और वही 3 दिन जैसे क्लास 8 में आप लोग आते थे ना, आते थे वैसे 3 दिन के लिए, हाँ, तो हो सकता है उसी तरीके से, हाँ, तो उसी तरीके से आना पड़े, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। तो जो भी मैं पूछूंगी वो उसके लिए बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब आज मैं भरवली सिर्फ करा रही हूँ। अब 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखना है, उसके लिए कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। किताब में से ही देखकर, किसी को कहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलो, किताब से देखकर ही बोलो। हाँ, वेरी गुड। हाँ, 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 तो इसको शॉर्टकट में आप लिखेंगे, थोड़ा सा संक्षिप्त कर देना होगा, इतना बड़ा नहीं लिखना होगा, 25-30 शब्दों में, कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत बहुत महत्व है, कौमा, क्योंकि पोशाक समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है और कई दरवाजों को बंद भी कर देती है। कई दरवाजों को बंद कर देने से मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे दरवाजे पर 2 तरह के लोग आए। एक व्यक्ति आया जो बहुत दिखने से ही लग रहा है बहुत धनाढ्य, बहुत धनी, काफी महंगे कपड़े पहने हुए हैं। वो आएगा तो क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में हम लोग दरवाजा उसके लिए खोल देंगे, यानी उसका हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत, अगर कोई गरीब फटा फुटा पुराना कपड़ा पहन के आता है तो हम लोग क्या करेंगे, ना उससे बात करना, सीधा मुंह से बात भी नहीं करेंगे, ना उसको अंदर आने देंगे, बल्कि उसके सामने ही दरवाजा बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारे समाज में, हमारे जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। समझ में आया बच्चों? हाँ, हाँ। उसके बाद प्रश्न है कि पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? बताइए।